देखिए, सच्चाई ये है कि एक समाज के लिए लड़ने वाले लड़के का एनकाउंटर हुआ। ये बात अटल सत्य है और सबको पता है कि नहीं है ना? और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। और हुआ क्यों? क्योंकि इसके पीछे का सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो हम बिहार के लोग ही हैं। क्योंकि हम लोग अपने आंखों के सामने गलतियां होते हुए देखते हैं, गलत सरकार को चुनते हैं, गलत विधायक सांसद को चुनते हैं, और समस्या होती है तो पटना के गर्दनी बाग से लेके दिल्ली के जंतर मंतर तक आके धरना प्रदर्शन करते हैं। यही करते रहते हैं। लेकिन भरत तिवारी जो कर रहे थे वो एकदम सही कर रहे थे। उनके हाथों में हथियार नहीं होना चाहिए था, ये बात सही है, लेकिन सिस्टम ने लाचार कर दिया था, मजबूर कर दिया था। आज भी जवैनिया गांव में चले जाइए, जब बाढ़ आया था, गांव कट रहा था, तो लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो डाला, लेकिन बाढ़ खत्म उसके बाद से कोई उस गांव में नहीं गया। मैं गया, नागेश भाई गए, इन लोगों ने कहा तो हम लोग जवैनिया गांव में गए थे। भरत तिवारी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। और अगर हम लोगों ने प्रयास नहीं किया तो यकीन मानिए कि सबकी बारी आएगी। आज एक माँ परेशान है, बहन परेशान है, भाभी परेशान है, भाई परेशान है। क्यों परेशान है? वो अब इंसाफ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि आपके बच्चों के साथ अब भविष्य में गलती ना हो, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पे शायद जंतर मंतर पे पहला ऐसा प्रोटेस्ट है, पहला जो इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए, किसी एक आदमी के लिए इतने लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? पहला ऐसा प्रोटेस्ट है, वरना आप किसी संस्थान के थ्रू, किसी बैनर के थ्रू, किसी बड़े चीजों के लिए आप इकट्ठा होते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए आज तक जंतर मंतर पे इतने लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। अगर हुए हैं तो आप लोग बताइए। नहीं ना हुए हैं। इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी आम आदमी के लिए, किसी आम बच्चे के लिए, बिहार के एक बच्चे के लिए इतने लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं? नहीं तिवारी। और सबसे बड़ी बात है कि किसी को पैसा दे के नहीं बुलाया गया है। कोई पैसा लेके आया है जी? नहीं ना आया है। उसके बावजूद आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ मिले और साथ ही साथ अपना बच्चा सुरक्षित हो, बिहार में ही नहीं पूरे देश में सुरक्षित हो। पुलिस ने गलत किया, लेकिन गलती का सजा क्या मिला? अच्छा जगह पे पोस्टिंग मिला ना, अच्छा जगह पे पोस्टिंग मिला। बिहार में यही समस्या है कि बिहार के लोग किसी भी मुद्दा को 30 दिन बाद भूल जाते हैं। जहानाबाद की बच्ची के साथ गलत हुआ था कि नहीं हुआ था? किसी को अब याद भी है वो बच्ची? छपरा के बच्ची के साथ गलत हुआ था कि नहीं हुआ था? किसी को याद भी है? और इसी दिल्ली में बिहार के एक लड़के को भाषा के नाम पे गोली मार दिया गया था। आप लोग शायद भूल गए होंगे। सच्चाई है कि नहीं है? तो इन सब चीजों पे हम लोगों को ध्यान देना है और जाति पाति से ऊपर उठ के हम लोगों को आवाज उठाना है। वरना पहले भरत तिवारी और अब बंटी यादव का नंबर आ चुका है। बंटी यादव का भी आप लोगों ने देखा होगा कि क्या किया गया बंटी यादव के साथ। तो सब लोग एक साथ मिलके और इस प्रकार के चीजों के खिलाफ आवाज उठाइए। तैयार है आप लोग? कौन कौन तैयार है? तैयार है ना? ईमानदारी से आवाज उठाएंगे ना? अगर आप सभी ने आवाज उठाया तो यकीन मानिए यहाँ पे जो परिवार बैठा है उसको भी इंसाफ मिलेगा और आपके बच्चों को भी इंसाफ मिलेगा। बाकी माता जी है यहाँ पे ये सारे लोग हैं। और भाई इसी सोच को लड़ने आए हो, 2 मिनट में मारने पे उतारू हो गए। इसी सोच को लड़ने आए हो, 2 मिनट में मार उतारू हो गए। और अब मैं चाहता हूँ कि राणा दीपू भाई कुछ बोले, नागेश भाई कुछ बोले, क्योंकि